जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते उनकी करेक्शन की जाती है 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। एक्स एंट्री बनाएंगे फॉर एक्चुअल एंट्री, वाई एंट्री बनाएंगे कि व्हाट द रॉन्ग एंट्री हैज मेड, और जेड एंट्री बनाएंगे व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री। सो नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और हमारे सामने ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 1 में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है और इन ट्रांजैक्शंस में रहते हुए हम हर एरर में देखेंगे, हर ट्रांजैक्शन में देखेंगे कि एरर क्या हुआ। अब एरर क्या होने के साथ साथ सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हर एक ट्रांजैक्शन में रहते हुए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एरर कौन सा हुआ, फिर उसको सही करेंगे। और सही करने के लिए हम सबसे पहले सोचेंगे कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री। नंबर 2 सोचेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में गलत एंट्री क्या बनी, व्हाट द रॉन्ग एंट्री हैज मेड। और नंबर 3 हम सोचेंगे कि व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री, कि अब इसका सुधार कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अब आप लोगों का मुझे इनपुट चाहिए होगा। आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि इस ट्रांजैक्शन में, जिस प्रॉब्लम नंबर 1 की हर ट्रांजैक्शन में एरर कौन कौन सा हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं। Purchase goods 1500 on credit from E Morgan but not recorded by the accountant due to overwork of the firm। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। नॉट रिकॉर्डेड का मतलब, नॉट रिकॉर्डेड का मतलब वेरी राइट, यू आर टेलिंग मी द आंसर्स। नहीं, ये गलती क्या हुई, नॉट रिकॉर्डेड है ना, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये एरर की आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले करनी है। बच्चा ये देखो, एरर की रेक्टिफिकेशन करेक्शन से पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि एरर है किस टाइप का। बट बिफोर करेक्शन ऑलवेज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर एंड देन रेक्टिफाई। तो हम यहाँ पे इसकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी रेक्टिफिकेशन की, अभी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एरर कौन सा है। नॉट रिकॉर्डेड वाला होता है एरर ऑफ ओमिशन। वेरी राइट, एरर ऑफ ओमिशन हुआ। अच्छा जी, एरर ऑफ ओमिशन हुआ तो मतलब यानी कि एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं है, गायब है अकाउंट से। तो एक्स एंट्री क्या होनी चाहिए थी, व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री, व्हाट शुड बी द ओरिजिनल एंट्री। जब भी कभी कोई बंदा चीजें उधार पे खरीदता है तो आप सबसे पहले परचेजेस को डेबिट करते हो। कितने की परचेजेस है, 1500 से। और ई मॉर्गन एक हमारा सप्लायर है, तो पेबल्स को कर देना चाहिए क्रेडिट। तो ये असल में आपकी एंट्री बननी चाहिए थी। बट व्हाई, व्हाट द रॉन्ग एंट्री हैज मेड। रॉन्ग एंट्री तो कुछ भी नहीं बनी, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नो एंट्री। जेड, इसकी करेक्शन कैसे की जाए। तो जेड एंट्री अब हम पास करेंगे। हमने कहा जब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो सही एंट्री भी वही बनेगी जो एक्चुअल होनी चाहिए थी। परचेजेस डेबिट होनी चाहिए बाय 1500 और पेबल्स को अब हम सही करने के लिए क्रेडिट कर देंगे बाय 1500 से। तो ये आपकी एक्चुअल एंट्री हो गई। ये आपकी हो गई करेक्टिंग एंट्री की। ये एंट्री अब आप बना दो। यहाँ तक क्लियर है भाई। Now let's talk about the second transaction in problem number 1. कह रहा है paid 8,000 to Gule Lala but recorded as Lala Gul by mistake। सबसे पहले तो ये एरर बताओ कौन सा है। इस एंट्री में एरर कौन सा हुआ जी। जी बिल्कुल, ये एरर हमारे पास हुआ एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन हम पीछे पढ़ के हैं, मैं रेफरेंस के तौर पे ओपन कर देता हूँ। एरर ऑफ कमीशन में पढ़ा था कि वेयर एंट्री रिकॉर्डेड अंडर रॉन्ग टाइटल या वेयर टाइटल ऑफ अकाउंट इन दिस चेंज इन द सेम हेड। क्या मतलब हुआ आप जरा समझो। अगर आप किसी को पैसे पे करते हो तो वो आपका सप्लायर होता है। तो गुले लाला भी एक सप्लायर अकाउंट है, लेकिन आपने पे किए गुले लाला को, रिकॉर्ड कर दिया लाला गुल को, तो लाला गुल भी आपका एक सप्लायर है। सप्लायर आर लायबिलिटी अकाउंट। सप्लायर कौन से अकाउंट होते हैं, सप्लायर किस हेड में होते हैं, सप्लायर आपके लायबिलिटी हेड में होते हैं। तो आपने सेम हेड में रहते हुए नाम चेंज कर दिया, तो ऐसा एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। इसमें एक्स एंट्री यानी कि ओरिजिनल एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी आपको गुले लाला का जी लाला का आपको अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। जी लाला के पेबल डेबिट करने चाहिए थे बाय 8000 और कैश को क्रेडिट करना चाहिए था बाय 8000। अब आपने क्या हरकत की, आपने वाई एंट्री बनाते वक्त आपने लाला गुल को, लाला जी के पेबल्स को डेबिट कर दिया 8000 से और कैश को क्रेडिट कर दिया 8000 से। देखो मसला ये नहीं है अमाउंट का, मसला है नामों का। तो नामों का मसला इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। अब जेड एंट्री क्या हो सकती है जी। जेड एंट्री के लिए क्या करेंगे, देखो ओरिजिनल एक्चुअल एंट्री कह रही है एक्स एंट्री में कैश क्रेडिट होना चाहिए था, जो गलत एंट्री बनी उसमें कैश क्रेडिट ही है। यानी कि सही वो क्या होना चाहिए था और जो गलत हुआ उसमें क्रेडिट साइड का कोई मसला नहीं है। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट ही है, कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे हमें क्या करना चाहिए, सही हमने पेमेंट किसे की थी, गुले लाला को। तो एक्चुअल एंट्री कह रही गुले लाला का पेबल डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने उठा के लाला गुल का पेबल लायबिलिटी को कम कर दिया। तो सही करते वक्त अब हम ये लाला गुल को क्रेडिट करेंगे कि इसकी जो गलती से हमने लायबिलिटी को डेबिट कर दिया था, तो लाला गुल का पेबल वापसी 8000 रुपए से खड़ा करेंगे, यानी कि अपनी लायबिलिटी दोबारा अपने ऊपर क्रिएट करेंगे। और जो गुले लाला है
गुले लाला की एक्चुअल लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी, उस गुले लाला की लायबिलिटी को कम करने के लिए 8,000 रुपए डेबिट करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो आपने गलती से लाला गुल का पेबल लायबिलिटी को क्रेडिट किया था, आपने उसे उठा के वापस क्रेडिट किया, जो डेबिट करके कम कर दिया था इसको वापस उठा के क्रेडिट किया, और जो एक्चुअल जिसकी लायबिलिटी कम हुई थी, जिसको पैसे दे दिए थे, उसके नाम को रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पे, उसकी लायबिलिटी को कम कर दिया। जी यहाँ में क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 1 में ट्रांजैक्शन नंबर 3, कैश रिसीव किया आपने फ्रॉम जानबाज। हमें किससे कैश मिलता है? हमें कैश किससे मिलता है? कोई नाम लिखा हो तो ये हमारे लिए क्या होगा? कस्टमर। बट डेबिटेड अकाउंट रिसीवेबल एंड क्रेडिटेड कैश। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये एरर कौन सा हुआ। नंबर 3 में एरर कौन सा हुआ? क्यों? प्रिंसिपल क्यों? क्या हमने रॉन्ग हेड में रिकॉर्ड कर डाला? प्रिंसिपल का एरर तो उस वक्त जब हम रॉन्ग हेड में रिकॉर्ड करें। हमें एक कस्टमर से पैसे मिले, हमें कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए था और कैश को डेबिट करना चाहिए था। हमने कस्टमर को कैश को डेबिट करना चाहिए था और कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए था। इसका नाम जरा बाद में लिख के पहले एक्स एंट्री बनाए, फिर आपको सोचने का मौका मिलेगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? कैश को डेबिट करना है, कैश को डेबिट किया जाएगा 4,000 से, और कस्टमर यानी कि यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए बाय 4,000 से। दिस शुड बी द एक्चुअल एंट्री। वाई एंट्री क्या बनी? अब आगे सोचो जरा, वाई एंट्री में क्या बोलना है? जी ये कंप्लीट रिवर्सल है। अब आप सही नाम बता रहे हैं, अब ये कंप्लीट रिवर्सल सही बताया आपने। वाई एंट्री में क्या हुआ? आपने उल्टा काम कर दिया। आपने क्या किया? बट डेबिटेड रिसीवेबल एंड क्रेडिटेड कैश। आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया बाय 4,000 और कैश को क्रेडिट कर दिया बाय 4,000। तो ये कौन सा एरर हुआ? प्रिंसिपल तो नहीं हुआ, हेड तो चेंज नहीं किया, बस साइड्स चेंज कर दी। तो ये कौन सा एरर हुआ? कंप्लीट रिवर्सल। ये कौन सा एरर हुआ? कंप्लीट रिवर्सल। तो अगर हम याद करें तो कंप्लीट रिवर्सल में हम एक बात पढ़ के आए थे, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल में हम ये पढ़ के आए थे कि ऐसे एरर की जो एडजस्टमेंट या करेक्शन होगी वो हमेशा डबल अमाउंट से की जाएगी। व्हाई डबल अमाउंट? आप जरा सोचो, आपको एक बंदे ने पैसे दे दिए थे, आपको उसके रिसीवेबल्स कम कर देने चाहिए थे, रिसीवेबल क्रेडिट कर देना चाहिए था। आपने पैसे भी रिसीव किए और रिसीवेबल को क्रेडिट करने की बजाय मजीद दोबारा से डेबिट कर दिया गलत एंट्री पे। एक्स एंट्री फॉर एक्चुअल एंट्री, वाई एंट्री फॉर रॉन्ग एंट्री एंड जेड फॉर करेक्टिंग एंट्री। तो करेक्शन कैसे करेंगे? आपने कहा आप कैश को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, लेकिन अब कितनी अमाउंट से करना है? एक तो जो गलती से रिसीवेबल क्रेडिट कर डेबिट कर दिया था, तो इस डेबिट वाले रिसीवेबल को उठा के क्रेडिट करो। फिर जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था उसको यहाँ पे क्रेडिट करो। तो इस गलती का सुधार, कंप्लीट रिवर्सल का सुधार हमेशा डबल अमाउंट से किया जाता है। सेम केस विद कैश। कैश आपने यहाँ पे उठा के गलत एंट्री में क्रेडिट कर दिया था, हमने कहा यार कैश क्रेडिट तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा, इस गलत वाले को यहाँ पे पहले लेकर आओ। फिर जो एक्चुअल एंट्री में मिला था, जो एक्चुअली आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसको रिकॉर्ड करो, डेबिट करो। तो ये कैश आपका 8,000 से डेबिट होगा और रिसीवेबल आपके 8,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। दिस इज हाउ वी ट्रीट विद द करेक्शन ऑफ कंप्लीट रिवर्सल एरर। तो नंबर 4 में हम बात कर रहे थे, ये ओरिजिनल एंट्री का एरर है। कैसे पता चला ओरिजिनल एंट्री का एरर? कि एक 12,000 की अमाउंट थी रेंट एक्सपेंस की, आपने ओवर चार्ज किया 2,000 से, यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा 14,000 से। तो हमने कहा व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री? उसमें रेंट एक्सपेंस 12,000 होना चाहिए था, कैश 12,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। व्हाई? बट द रॉन्ग एंट्री हैज मेड, आपने रेंट एक्सपेंस को 2,000 ओवर चार्ज करके 14,000 से रिकॉर्ड किया और कैश को भी 14,000 से क्रेडिट किया। सेट व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री? तो आपने कहा कि अब सही करने के लिए अपने कैश को भी वापसी, जो 12,000 की जगह 14,000 क्रेडिट किया था, 2,000 एक्स्ट्रा किया था क्रेडिट, तो उस 2,000 को वापसी डेबिट करो, और जो एक्सपेंस डेबिट साइड पे ज्यादा बुक किया हुआ 12 की जगह 14 किया हुआ, तो रेंट एक्सपेंस को कम करने के लिए 2,000 से क्रेडिट करो। तो इस तरीके से हम एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की एडजस्टमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम नंबर 1 में, ट्रांजैक्शन नंबर 5। अब आपको कह रहा है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड क्या होती है? एक इनकम होती है। हैव बीन एंटर्ड इन एरर इन द कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड भी इनकम होती है। कौन सा एरर है ये? हेड सेम टाइटल चेंज। हेड सेम टाइटल चेंज कौन सा एरर हुआ ये? जी कौन सा एरर हुआ ये? जहाँ पे हेड सेम है, टाइटल चेंज है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। रिकॉर्ड करनी चाहिए थी इनकम, रेंट इनकम, लेकिन रिकॉर्ड कर डाली कमीशन इनकम, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री? एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट बाय 850 एंड रेंट इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी बाय 850 से।
वाई एंट्री क्या बनाई आपने, यू डेबिटेड कैश बाय 850 बट रिकॉर्डेड कमीशन इनकम क्रेडिट किया बाय 850. नाउ व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री? गलती से कमीशन इनकम रिकॉर्ड की थी, हालांकि हमें कोई कमीशन इनकम मिली थोड़ी थी, तो जो कमीशन इनकम को क्रेडिट करके बढ़ाया हुआ है तो कमीशन इनकम को 850 से डेबिट करके कम कर लो, और एक्चुअल में जो इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उसको रिकॉर्ड करो, रेंट इनकम को क्रेडिट कर दो बाय 850 से. यहाँ तक डन. नेक्स्ट वन इज नंबर 6. नंबर 6 पे देखो, ऑफिस इक्विपमेंट. ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट है और एसेट रिपेयर करवाया, तो यानी कि कौन सा एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस. याद है ना, अकाउंटिंग में दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस एंड द रेवेन्यू एक्सपेंस. रेवेन्यू एक्सपेंस आर नॉर्मली डिडक्टेड या चार्ज टू पीएनएल, और कैपिटल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं. तो आप जरा देखो, ऑफिस इक्विपमेंट वाज रिपेयर्ड, यानी कि एक रेवेन्यू एक्सपेंस आपने इंकर किया 700 रुपए का, और 700 रुपए बट डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट. तो अब ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये एरर कौन सा हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल. आपने हेड ही चेंज कर दिया. रेवेन्यू एक्सपेंस किस में जाना चाहिए था, एक्सपेंस में, लेकिन आपने इसको डेबिट कर दिया किस अकाउंट में, एसेट अकाउंट में. एसेट अकाउंट तो एक अलग हेड ऑफ अकाउंट है, 5 हेड्स है ना, ALCER, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू. तो ये एक्सपेंस अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन आपने एसेट अकाउंट में उठा के फेंक दिया. सो वेयर द हेड ऑफ अकाउंट चेंज, दैट एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल. नाउ व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री? आपको एक्सपेंस डेबिट करना चाहिए था बाय 700 रुपए से, और कैश क्रेडिट करना चाहिए था बाय 700 से. बट आपने गलती से क्या किया, वाई एंट्री में आपने एक्सपेंस की जगह ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर दिया. डेबिट क्या किया, ऑफिस इक्विपमेंट. तो डेबिट आपने ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि एसेट को डेबिट किया 700 रुपए से, और कैश को क्रेडिट किया 700 रुपए से. ठीक है जी. अब एंट्री जेड क्या होगी, आपने कहा यार ये एसेट थोड़ी खरीदा था जो एसेट को बुक करके बैठ गए. देखो सही एंट्री कह रही है कैश क्रेडिट होना चाहिए. जब गलत एंट्री वाई एंट्री बनी तो उसमें भी कैश क्रेडिट ही है, मसला नहीं है. कैश का तो कोई मसला नहीं, मसला डेबिट साइड का. तो डेबिट साइड में गलती से जो रॉन्ग एंट्री वाई एंट्री में एसेट रिकॉर्ड हो गया था, इस एसेट को उठा के अब आप 700 से क्रेडिट करेंगे, और इसकी जगह जो एक्चुअल एक्सपेंस आपने किया था उस एक्सपेंस को 700 से डेबिट करेंगे. सो दिस इज हाउ यू ट्रीट विद द एरर ऑफ प्रिंसिपल. नाउ नंबर 7. नंबर 7 में कह रहा है कि लोन इंटरेस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस. लोन इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग भी एक्सपेंस है. एक्सपेंस एक्सपेंस ही रहा लेकिन नाम चेंज हो गया, तो ये एरर ऑफ कमीशन हो गया. तो ये एरर ऑफ कमीशन हो गया. वेयर टाइटल चेंज इन सेम हेड. हेड तो एक्सपेंस है लेकिन टाइटल चेंज हो गया, तो आपने कहा कि लोन एक्सपेंस, एक्चुअल एंट्री में लोन एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था बाय 1200, और कैश क्रेडिट होना चाहिए था बाय 1200. गलत एंट्री में आपने क्या किया, लोन एक्सपेंस की जगह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया बाय 1200, और कैश को क्रेडिट किया बाय 1200. अब सही क्या करोगे, सही एंट्री कह रही है कि कैश क्रेडिट होना चाहिए, गलत एंट्री में भी कैश क्रेडिट ही है, यानी कि कैश का कोई मसला नहीं है, क्रेडिट साइड का कोई मसला नहीं है. जेड एंट्री में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस गलती से हमने डेबिट कर दिया था ना, अब इस एक्सपेंस को वापसी कम कर देते हैं, और एक्सपेंस को कम करने के लिए क्रेडिट किया जाता है. तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट करने का मतलब ये एक्सपेंस कम हो गया. अब इसकी जगह जो एक्चुअल एक्सपेंस होना चाहिए था, उस एक्चुअल एक्सपेंस यानी कि लोन एक्सपेंस को 1200 से डेबिट कर लो. नंबर 8, रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, परचेज रिटर्न. 400 टू गालिब बट रिकॉर्डेड एज तालिब मिस्टेक कर ली. अगेन ये कौन सा एरर है, कमीशन. एक्स एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब हम किसी सप्लायर को चीज़ वापस करते हैं तो उसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर कम हो जाती है. तो हमने चीज़ें वापस की गालिब को, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया तालिब को. तो सही एंट्री में गालिब के पेएबल डेबिट हो जाने चाहिए थे. गालिब की पेएबल लायबिलिटी कम हो जानी चाहिए थी 400 से. किस वजह से इसकी लायबिलिटी कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने एक परचेज रिटर्न किए. तो जब हम चीज़ सामने वाले की वापस कर देते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटी कम हो जाती है. ये एक्स एंट्री होनी चाहिए थी. वाई एंट्री में हमने किसके पेएबल्स को डेबिट कर दिया, तालिब के लायबिलिटी यानी कि पेएबल्स को डेबिट कर दिया बाय 400 रुपए से. और ये किस वजह से हमने काम किया, परचेज रिटर्न करने की वजह से. मसला नहीं है ये अगर गलती हो गई. जेड एंट्री क्या होनी चाहिए, अब देखो परचेज रिटर्न एक्चुअल एंट्री कह रही है, एक्स एंट्री कह रही है कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी चाहिए. रॉन्ग एंट्री में भी परचेज रिटर्न क्रेडिट है, यानी कि क्रेडिट साइड का मसला नहीं है, परचेज रिटर्न का मसला नहीं है. मसला है नामों का, सप्लायर्स के नामों, एरर ऑफ कमीशन है. तो हमने कहा कि जो गालिब की लायबिलिटी को तालिब के लायबिलिटी को गलती से हमने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है रॉन्ग एंट्री में, वाई एंट्री में,
तो तालिब के पेबल्स को वापसी खड़ा करो, इसकी लायबिलिटी को वापसी खड़ा करो, क्रेडिट कर दो बाय 400 रुपए से। और एक्चुअल में जिसकी लायबिलिटी, गालिब की लायबिलिटी डेबिट हुई है, कम हुई है, उसके पैसे दे दिए थे, बल्कि पैसे नहीं, चीजें वापस कर दी थी, तो गालिब के पेबल कम हो गए थे, तो गालिब के पेबल्स को डेबिट कर दो बाय 400 से। नेक्स्ट नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर बट क्रेडिटेड सेल अकाउंट। जब एक एसेट, ऑफिस फर्नीचर क्या होता है, एसेट, आपने एसेट सेल किया तो एसेट कम हो गया, सेल करने की वजह से एसेट कम हो गया, लेकिन आपने इसको क्या रिकॉर्ड किया, एज अ सेल अकाउंट रिकॉर्ड किया। तो ये कौन सा एरर हुआ, ये मेरे हिसाब से प्रिंसिपल एरर हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि सेल ऑफ एसेट तो एसेट कम होना चाहिए, लेकिन आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट सेल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स अकाउंट का मतलब ये रेवेन्यू के अकाउंट को आपने हिट कर दिया। तो एक तरफ एसेट का अकाउंट था और आपने एसेट के अकाउंट की बजाय रेवेन्यू के अकाउंट को हिट कर दिया, तो जहां पे हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो गया, ऐसा एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक्स एंट्री, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश डेबिट होना चाहिए था बाय 5000 और एसेट को क्रेडिट होना चाहिए था बाय 5000 से। बट आप गलती से क्या कर बैठे, आप कैश तो सही रिकॉर्ड किया, डेबिट किया बाय 5000, लेकिन एसेट की बजाय आपने सेल को क्रेडिट किया, ऊपर देखो हाईलाइट किया हुआ एरिया, क्या चीज क्रेडिट कर बैठे, आप सेल को क्रेडिट कर बैठे बाय 5000 से। ओके, गलती होगी, कोई बात नहीं, सुधार पैदा करते हैं, जेड एंट्री बनाते हैं। कैश तो सही रिकॉर्ड है, सही एंट्री में भी कैश डेबिट 5000 है और गलत में भी कैश 5000 डेबिट नजर आ रहा है। अब गलती क्या हुई, गलती हमने कोई सेल थोड़ी की थी जो हमने सेल को क्रेडिट किया, तो सेल को कम करने के लिए वापसी डेबिट किया, असल में ये एसेट हमारे पास से चला गया था, तो एसेट को 5000 से क्रेडिट कर देना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है, जब कभी एसेट कम होता है तो क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। नंबर 10, प्राइवेट परचेज हैड बीन रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस परचेज। प्राइवेट परचेज एक ड्राइंग होती है, प्राइवेट परचेज क्या होती है, ड्राइंग्स होती है, और बिजनेस परचेजेस क्या होती है, एक्सपेंसेस होते हैं। अब ड्राइंग एक अलग हेड है, ड्राइंग का ताल्लुक होता है कैपिटल से, ड्राइंग का ताल्लुक किससे होता है, कैपिटल से, और एक्सपेंस का ताल्लुक एक्सपेंस से है। अगेन ये एरर कौन सा हुआ, दैट एरर इज प्रिंसिपल का एरर। एक्स एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी बाय 3200 और कैश क्रेडिट होना चाहिए था बाय 3200। गलती क्या की, हमने एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस समझ लिया, ऑनर ने अपने लिए कुछ खरीदा, लेकिन हमने तो बिजनेस परचेजेस समझ के एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो हमने कहा सही एंट्री क्या हो सकती है, जो बिजनेस का एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है गलती से, उसको उठा के 3200 से क्रेडिट करो, और इसकी जगह जो एक्चुअल काम हुआ है ड्राइंग्स को 3200 से रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट वन, नंबर 11। नंबर 11 में कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर फ्रॉम फरहान, बट रिकॉर्ड कितने की थी ये, 326 की, बट रिकॉर्डेड एज 362, 362 की रिकॉर्ड हुई। तो ये कौन सा एरर हुआ भाई, ये कौन सा एरर है जी, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। एक्स एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज डेबिट होनी चाहिए, कितने की एक्चुअल परचेज थी 326, और क्रेडिट पे खरीदी फरहान से, तो पेबल ऑफ फरहान क्रेडिट होने चाहिए बाय 326। वाई एंट्री क्या रिकॉर्ड की, वाई एंट्री में परचेज डेबिट ही किया, लेकिन अमाउंट गलत कर दी, अमाउंट कितनी रिकॉर्ड कर दी 362, और जब फरहान की लायबिलिटी यानी कि पेबल्स को क्रेडिट करने लगे तो वहां भी 362 रुपए रिकॉर्ड कर दिए। ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, कम रिकॉर्ड किया जी, ज्यादा रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया। 326 को अगर हम कंपेयर करें 362 से, तो आपको नजर आएगा कि हमने ज्यादा अमाउंट से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, ज्यादा रिकॉर्ड की, कितनी अमाउंट से ज्यादा की, 36। अब 36 से मैं सुधार लाऊंगा, मुझे अपनी परचेजेस को 36 रुपए से जो मैंने परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड की, तो परचेज को मुझे क्रेडिट कर देना डिफरेंशियल अमाउंट से, और जो लायबिलिटी भी मैं 36 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उस लायबिलिटी को भी कम करने के लिए डेबिट करूंगा मैं, को कम करने के लिए डेबिट कर दूंगा मैं 36। नंबर 12, अच्छा ये एरर कौन सा था, ऊपर वाला ट्रांसपोजिशन। नंबर 12 में देखो, कैश सेल 5500 की रिकॉर्ड हुई 4500 की, पूरी की पूरी अमाउंट रिकॉर्ड हुई गलत, पूरी अमाउंट जहाँ पे गलत रिकॉर्ड हो तो ऐसा एरर क्या होता है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक्स एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश डेबिट होना चाहिए था 5500 से, और सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी 5500। आपने क्या किया, आपने कैश डेबिट किया सिर्फ 4500 से, और सेल को क्रेडिट किया बाय 4500 से। अब जरा सोचो, कम यार अपना म्यूट कर देंगे, आपने कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया या ज्यादा अमाउंट से, तो मुझे तो नजर आ रहा है कि 5500 की सेल थी, 4500 से एंट्री रिकॉर्ड हुई, तो कम अमाउंट से, तो अब बढ़ाएंगे अमाउंट को, तो बढ़ाने के लिए कैश को भी 1000 से बढ़ाया और सेल्स को भी 1000 से बढ़ाया, तो कैश डेबिट किया और सेल क्रेडिट किया बाय 1000। प्लीज म्यूट करते हैं अपना, यहाँ तक बात समझ आ रही है, जहाँ पे होल अमाउंट चेंज थी, दैट एरर इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब नंबर 13 की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 में नंबर 13 की बात करते हैं, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज। तो ओन यूज वाली चीज क्या होती है, ड्राइंग्स, हैड बीन डेबिटेड टू एडमिन एक्सपेंस। अगेन वही बात, ड्राइंग का ताल्लुक होता है कैपिटल हेड से, और एक्सपेंस का ताल्लुक होता है एक्सपेंस हेड से।
तो ऐसा एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक्स एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट बाय 850 और गुड्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 850 से। अच्छा सॉरी, ये हाँ ठीक है जी, गुड्स चली गई। अब हमने वाई एंट्री क्या बनाई, ये हमने एक्सपेंस डेबिट कर दिया 850 से, एडमिन एक्सपेंस, और गुड्स को क्रेडिट कर दिया बाय 850 से। जब तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि ड्राइंग का ताल्लुक कैपिटल हेड से और ये एक्सपेंस हेड है, तो जहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो जाए ऐसा एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब सुधार कैसे लाएं, जेड एंट्री क्या बने, एक्चुअल एंट्री में गुड्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री में भी गुड्स क्रेडिट ही है। तो गलती कहाँ पे हुई, जो एडमिन एक्सपेंस बढ़ा दिया था, डेबिट कर दिया था, अभी इस एडमिन एक्सपेंस को हम 850 से क्रेडिट करेंगे और एक्चुअल में ये ड्राइंग्स थी तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे बाय 850 से। अब अगली चीज समझते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 14, कैश बैंक में जमा कराया। कैश बैंक का मतलब कैश बैंक में जमा करा दिया, हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक कॉलम एंड डेबिटेड टू कैश कॉलम इन द कैश बुक। क्या हुआ, ये कौन सा एरर हुआ? हालांकि जब हम कैश बैंक में जमा कराते हैं तो हम कैश बुक में से, कैश कॉलम में से क्रेडिट करते हैं और बैंक में डेबिट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमने बैंक में डेबिट करने की बजाय हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक कॉलम एंड डेबिटेड टू कैश कॉलम। तो मेरे हिसाब से तो ये कौन सा एरर है जी, ये कंप्लीट रिवर्सल का एरर है। कौन सा एरर जी, कंप्लीट रिवर्सल का एरर है। तो कंप्लीट रिवर्सल के लिए एक्स एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब हम अपनी जेब में पड़ा हुआ कैश बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं तो बैंक डेबिट हो जाता है, और कैश हमारी पॉकेट से चला जाता है तो कैश क्रेडिट हो जाता है। अब वाई एंट्री क्या हरकत की, ये हमने किया क्या, कैश बैंक किया। एक्चुअल एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, हैज बीन क्रेडिटेड टू कैश कॉलम, क्रेडिटेड टू बैंक कॉलम, यानी कि बैंक को डेबिट करने की बजाय बैंक को उठा के क्रेडिट किया 550 से, एंड डेबिटेड टू कैश कॉलम, और कैश को डेबिट कर दिया 550 से। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल ही उल्टा चक्कर कर दिया। कोई बात नहीं, कंप्लीट रिवर्सल के एरर की एडजस्टमेंट हमेशा डबल अमाउंट से होती है। तो डबल अमाउंट से हमने बैंक को डेबिट करेंगे बाय डबल अमाउंट और कैश को नाउ क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट। वाई डबल अमाउंट, जरा सुनना कैसे। एक तो ये जो बैंक गलती से क्रेडिट हो गया, पहले इस गलती को वापसी सुधारो। फिर एक्सेल में बैंक डेबिट होना चाहिए था, इस क्रेडिट को पहले उठा के डेबिट किया यहाँ पे। फिर ये वाला जो एक्चुअल डेबिट होना चाहिए था, इस 550 को रिकॉर्ड करूंगा, तो ये 550 हो गया 1100। सेम केस विद कैश, गलत में कैश डेबिट हो गया तो इस कैश को सही करने के लिए वापसी क्रेडिट करूंगा। फिर एक्चुअल में जो कैश क्रेडिट हो रहा है इसको भी तो क्रेडिट करना है ना हमने। तो इसीलिए हम ऊपर बात करके आए थे कि कंप्लीट रिवर्सल के एरर की एडजस्टमेंट, कंप्लीट रिवर्सल के एरर की करेक्शन हमेशा ऑलवेज किससे होती है, हमेशा डबल अमाउंट से होती है। तो बच्चा, अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा, हमने असल में शुरू से एरर्स की मेनली टाइप्स देखी। दो तरह की टाइप्स होती है, एक वो एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, एक वो एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। जो अफेक्ट नहीं करते उनकी वजह से डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ रही होती है, और जो एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं उसकी वजह से डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रही होती। फिर उसके बाद हमने एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस की 7 टाइप्स के नाम पढ़े, और फिर इन 7 टाइप्स को हमने वन बाय वन करके डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। और इसके बाद सारी एग्जांपल्स, ये हमने सारी इनकी डिस्कशन करने के बाद इनकी करेक्शन के बारे में सीखा। और करेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बिफोर करेक्शन हमने एक काम करना होता है, हमने आइडेंटिफिकेशन, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व किया तो उसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर की, और उसके बाद स्टेप 1, 2, 3 के अकॉर्डिंगली इनकी करेक्शन की। और ये करते करते हमने पूरे प्रॉब्लम नंबर 1 में ये इन टोटल हमारे पास 14 ट्रांजेक्शन, ये 14 ट्रांजेक्शन हमने पूरी की पूरी सही। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको भी मिलने का सवाल है, ये आपने अपने तौर पे खुद अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अगला हम लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम उन एरर्स की डिस्कशन करेंगे कि वो एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, और वो कौन से एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो शुरू में हमने इसको लिस्ट डाउन किया था, इसकी भी कुछ टाइप्स थी, 7 तरह की टाइप्स थी। अब हम